सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 6 नंबर सिस्टम था। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से शुरुआत करते हैं। आज आई थिंक आपका सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक कवर कर लेंगे। एक होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना। दूसरा है आपका द मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर। इन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे आज। फिर अगले लेक्चर की लास्ट लेक्चर होगा, उसमें बस एक टॉपिक बच जाएगा, जो कि है इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। देखो भाई, उसके लिए यहाँ पे पूरा कंपास स्केल लगेगा, बट अब भाई कैसे करो यहाँ पे बताओ। कंपास स्केल तो कर नहीं सकते, तो इसलिए मैं आपको ऐसा मतलब रफली इसमें ऐसा बता दूंगा कि आप फिर कॉपी में भी इजिली कर पाओगे। ठीक है, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत करते हैं चैप्टर का, आज के लेक्चर का। सॉरी, तो टॉपिक हम लोग का क्या रहा है, कन्वर्ट करना है हम लोग को। मान लो तुम्हें दो नंबर, इसको क्या लिखना है यार, मान लो तुम्हें एक नंबर दे दिया, मान लो तुम्हें दे दिया 0.6 के ऊपर बार। पहले ध्यान लो बार क्या होता है। बार का मतलब होता है कि नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये बार आया, इसका मतलब नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखो के क्यू बी, यहां लिख दे रहा हूं मैं, के क्यू बी, जिसका मतलब होता है कुछ काम की बात। ठीक है, कुछ काम की बात। तो क्या है, तुम देखो, अगर 8 नंबर पे बार है तो इंटू 10, 2 पे है तो इंटू 100, 3 पे है तो इंटू 1000, 4 पे है तो इंटू 10,000। ठीक है, ये था, ज्यादा कुछ नहीं था, ये तो था आपको कुछ काम की बात। क्या काम की बात हो रही है, अरे बार की काम की बात हो रही है। बार, यहाँ पे बार के जिक्र में हो रहा है। बार ये जो है ना बार, तो ये कितने नंबर में बार है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। ठीक है, तो कितने नंबर में बार है ना, 8 नंबर में बार है। 8 पे है तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, पहले हम लोग इसको x मान ले रहे हैं। सिंपल है, सिंपल पहला स्टेप होता है हम लोग तो x मानना। लेट x बराबर 0.6 के ऊपर बार। अब मैंने क्या बोला, इसके कितने पे है, 8 नंबर में बार है, तो हम लोग दोनों साइड, एक साइड नहीं, दोनों साइड हम लोग 10 से इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 10x बराबर 6.6 बार। अब कैसे देखो, जब ये पॉइंट इस साइड 10 वर्ग से मल्टीप्लाई होगा, तो जब इस पॉइंट इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाए, तो इधर आ जाए तो 6.6 बार हो जाए, 6 बार बार रिपीट हो रहा है, 6.6 बार हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, सेकंड का माइनस फर्स्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सेकंड जो है उसका माइनस सेकंड इक्वेशन, ये मैं बता रहा हूं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो इस सेकंड का माइनस हम लोग कैसे फर्स्ट से करते हैं, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तुम समझ जाना। 10x माइनस कितना हो जाएगा, 9x बराबर 6.6 और 0.6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सेकंड का मैंने फर्स्ट से करना है, तो देख लो, खुद देख लो, खुद देख लो। 6.666 नंबर रिपीट हो रहा है, 0.6666 कटा कटा 0.6 बचा, ऐसे होता है। ठीक है, तो 6 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 6/9। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर ये भी तुम देख सकते हो, अगर यहाँ पर कट हो रहा है ना, तो कट भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर कट हो रहा है तो कट कर लो, आ गया 2/3 कर लो, ये भी सही, दोनों सही है। बट अगर इन केस अगर कट हो रहा है नंबर, तो 2/3 इज योर आंसर। ठीक है, इजी है क्या, इजी है क्या। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ाया जाए, आसान है बस हम लोग के लिए। 0.45 के ऊपर बार हम लोग पहले अगेन जैसे करते हैं, लेट x बराबर 0.45 के ऊपर बार, पहला इक्वेशन हो गया। फिर हम लोग कितने नंबर बार है, 2 नंबर पे बार है, 2 पे मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो 100x बराबर 45.45 के ऊपर बार, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड का माइनस कैसे करते हैं, फर्स्ट से करते हैं, तो 99x बराबर 45, x बराबर आ गया 45/99। कट हो रहा है ये, तो कट कर दो, x बराबर 15/33 आंसर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। आगे बढ़े, आगे बढ़े, तीसरे में बढ़ते हैं। अब थोड़ा और मजेदार है, और मजेदार एकदम, थोड़ा सा और मजेदार क्वेश्चन आएगा। 0.16 के ऊपर बात है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे कुछ कट हो रहा है मेरे हिसाब से, यहाँ कुछ कट हो रहा है।
ये ठीक है। हाँ, मैंने अभी बाद में चेक किया, ये 15 और 33 जो है 3 अब इसमें क्या होता है, देखो जो तुम्हारा जो बार है ना वो हमेशा डेसिमल के बाद आना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो तुम्हारा बार है मतलब ये है, ये हमेशा डेसिमल के बाद आना चाहिए। ये डेसिमल के बाद तो है या 1 के बाद है, डेसिमल के बाद होना चाहिए बार। तो तुम्हें यहाँ ये देखना है कि कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें, तुम्हें यहाँ पे देखना है कि कितने नंबर से मल्टीप्लाई करे कि ये जो है डेसिमल यहाँ बार के पास आ जाए, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान है। देखो अगर तुम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 10 से अगर करोगे इन केस, ये जो है पॉइंट इधर आ जाएगा, इधर आया पॉइंट, तो क्या इसके बाद बार है? बिल्कुल है। तो सिंपल मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड 10 से, तो पहले तो 10x मान लो, या तो रुको ऐसे बता रहा हूँ, लेट x बराबर 0.162 पर बार। ये तुम्हारा लेकिन पहला इक्वेशन नहीं होगा, अब तुम्हारा यहाँ से पहला इक्वेशन हो जाएगा 1.6 बार। तो तुम्हारा पहला इक्वेशन कब हो रहा है? जब तुम्हारा डेसिमल के बाद बार है। तो अब कितने नंबर पे बार है? 8 पे बार है, तो 100x आ गया बराबर 16.62 पर बार, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, एक 10 पे है, यहाँ पे अगर 8 पे बार तो 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो यहाँ 100 क्यों लिखा है मैंने? तो देखो बहुत सिंपल है, इसका 10 और इसका 10 बराबर 100 हो गया, समझ आया? समझ आया? ये जो 10 है, इसका 10 और इसका 10 100 बन गया। 100 10 into 10 कितना होता है? 100 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड का माइनस फर्स्ट से कर देंगे, यही कर देता हूँ तो हम लोग क्या है, सेकंड का माइनस फर्स्ट से कर देंगे, तो 90x आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा? 16 से कटेगा तो 15 आएगा, शायद से चेक कर लेना हम। यस 15 आएगा, तो 15 आ गया, x बराबर 15/90 कट जाएगा, जो भी बचेगा आंसर आएगा कितना आएगा? 1/5 ना 5, हाँ नहीं 6 1/6 आंसर आ गया, ठीक है। ये देखा, एक लास्ट करते हैं, एक लास्ट करते हैं, बड़ा मजेदार, और एक लास्ट किया जाए, नंबर 2 बढ़िया सा दिख जाए, ठीक है। 2.357 के ऊपर बार। तो यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट है, कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेगी, डेसिमल के बाद बार आ जाए, ठीक है। तो जब देखो यार, दो नंबर से तुम मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ये 1 और ये 2 से करोगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, लेट x बराबर 2.357 के ऊपर बार, 2 से करना पड़ेगा, तो 100x बराबर 235.7 बार, फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, इसका 10 और इसका 100 मिलके बन गया 1000, समझ आया? इसका 10 कि 8 पे बार है, तो इसका 10 और इसका 100 बन गया 1000x, तो 1000 लिख देंगे यहाँ पे, 1000x बराबर, अगर इसका जो सब्ट्रैक्शन करो आएगा आंसर जो भी कितना आएगा, 73235 है ना, तो चेक कर लेगा एक बार, 235.7 फिर अरे तो यार लिख दो, ठीक है, समझ आया? सेकंड इक्वेशन बन गया ये, 1000 इधर गया, हाँ ठीक है। तो इसका हम दोनों को करना है माइनस, तो 235.7 सेकंड का माइनस किससे करते हैं? फर्स्ट से करते हैं ना, 235.7 हो गया, फिर 235.7 हो गया, कर लिया 0.75 गया, 2122 आ रहा है, तो 2122 आ रहा है, ठीक है। तो 900x बराबर 2122, ठीक है। सेकेंड का माइनस से हुआ है, फर्स्ट से हुआ है। अब तुम देखो ये कटेगा अगर, डिवाइड तो हो जाएगा, वैसे ऐसी बात नहीं है, x बराबर हो जाएगा 2122 डिवाइडेड बाय 900। अब बस इसको डिवाइड कर दो,
तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसमें जाएगा 1061 आई थिंक जाएगा। हाँ 1061 अपॉन 4 टाइम में 50 450 यस, x बराबर इतना आ गया। ये टॉपिक भी हो चुका है समाप्त, ये टॉपिक भी हो चुका है समाप्त। लेट्स गो। अब बढ़ते हम लोग इस पूरे चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक पे, जो कि रहेगा द मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर्स। ठीक है, क्या है नंबर, क्या है द मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर्स। ये भी बहुत मजेदार है। क्या कह रहा है, द मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर मतलब जो नंबर जैसे बार बार रिपीट हो, मतलब जैसे मान लो जो वैल्यू दे दी, मान लो 1/7 की, मान लो यस 1/7 की वैल्यू दे दी मैंने, 0.14 कितना होता है 0.142857, ठीक है हाँ 2857। तो ये पूरा है, बार मतलब नंबर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो 1/7 की तुम्हें वैल्यू दे दी है कितनी, इतनी 1/7 की वैल्यू दे दी है। अब मान लो तुम्हें दे दिया गया कि तुम्हें 2/7 दिया गया, तुम्हें बोला गया है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, कितनी होगी। तुम्हें बोला गया है कि इस 2/7 की वैल्यू फाइंड करो, कुछ नहीं करना है। 2/7 को तुम कैसे लिख सकते हो, ऐसे 2/7 को तुम ऐसे लिख सकते हो, तो 2 into 1/7, तुम 2/7 को ऐसे लिख सकते हो। तो अब 1/7 की तुम्हें वैल्यू पता है, 2 into 0.142857। अरे यही तो वैल्यू है 1/7 की, तरह इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसके इक्वल यही है। अब इजी हो गया तो बस कर दो, ये इजी कितना हो जाएगा, 14 1 कैरी 11 1 कैरी 17 1 कैरी 5 8 और 2, ठीक है, और यहाँ पर 0.0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.285714, तुम्हारी आंसर। ठीक है, अब ऐसे में मान लो तुम्हें 3/7 का भी दे दिया, कुछ नहीं करना, 3/7 का भी दे दिया, बस कितना हो जाएगा 3 into 1/7, बस इसकी वैल्यू पुट कर दो 1/7 की, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ आया। एक लास्ट क्वेश्चन बढ़ता है आज के टॉपिक का, लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मान लो तुम्हें दिया गया लॉन डिवीजन परफॉर्म करने को, कितना, परफॉर्म द लॉन डिवीजन फॉर 1/13, 1/13 का तुम्हें लॉन डिवीजन परफॉर्म करने के लिए दिए दिया, ठीक है, इतना दे दिया तुम्हें। अब तुम्हें बोला गया लॉन डिवीजन परफॉर्म करने के बाद क्या ये साइक्लिक नंबर है, अगर है 2/13, 2/13 की वैल्यू फाइंड कर दो। कुछ नहीं है भाई, तो अब इसने खुद बताया कि अगर वो साइक्लिक नंबर है तो मतलब हो रहा है, तभी तो वैल्यू भी दिया है। अरे भाई अगर बोला से साइक्लिक नंबर अगर है तो 2/13 की वैल्यू फाइंड करो, अगर होता तो ऑब्वियसली बात देता, नहीं होता तो ज्यादातर टाइम नहीं देता, तो दिया है तो होगा, ऑब्वियसली बात है होगा, तो इसका आंसर भी होगा। 1/13 की जो वैल्यू होगी, अभी जिसमें तुम्हें बोला लॉन डिवीजन परफॉर्म करने की, तुम्हें लॉन डिवीजन परफॉर्म करके शो करना, और बट मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू तुम्हारी होती है 0.076923, ये तुम्हारी 1/13 की वैल्यू होती है। रिपीट कर रहा है नंबर, मतलब क्या है, साइक्लिक नंबर हो गया, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अब बस अब बोला है 2/13 की वैल्यू फाइंड करो। 2/13 को तुम कैसे लिख सकते हो 2 into 1/13, 1/13 की तुम्हें वैल्यू पता है, 2 into 0.076923 लिखते ना, बराबर कर दो। अब बस मल्टीप्लाई करना है, 6 4 8 1 कैरी 13 1 कैरी 15 1 1 और 0.0 ना, 2 into 0, हाँ ये ठीक है, 0 आएगा वैसे 1.5 हाँ 0, तो इसका आएगा 0.153846,
ठीक है, तो इसी के साथ समाप्ति करते हैं आज की क्लास की। अच्छा क्लास रहा, बहुत मजेदार है और मजेदार टॉपिक भी थे। तो अब अगले क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे, आई थिंक सो एक लास्ट टॉपिक जो कि रहेगा हम लोग का इररेशनल नंबर, तो उसकी शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।